आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सर्कल क्या होता है और ये किस प्रकार काम करता है। बिलिंग डेट और ड्यू डेट क्या होता है, साथ ही साथ टोटल ड्यू अमाउंट, मिनिमम ड्यू अमाउंट का, अनबिल्ड अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सब क्या है क्रेडिट कार्ड का। साथ ही साथ ड्यू डेट अगर आप क्रेडिट कार्ड का पार कर चुके हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट लगा सकता है। जैसा कि क्रेडिट कार्ड आप जब भी इशू कराएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस क्रेडिट कार्ड में 50 डेज का लिमिट है या 60 डेज का लिमिट है या 45 डेज का लिमिट है। तो क्या ये एक्चुअल में हर ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको 15 डेज टाइम मिले या आपको 14 डेज टाइम मिले आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए या पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो इन सब टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और इन सब बेसिक जो टॉपिक है इनके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बेसिकली बनाया गया है जो भी नए यूज़र क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हैं या ऑलरेडी कुछ महीना से यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये सब जो फंडा है उसको समझ नहीं आता है, तो इसी के लिए आज का ये वीडियो है हमारा। तो जब भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपको एक बिलिंग डेट दिया जाता है कि आपको हर मंथ पर्टिकुलरली इस डेट को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, तो हर मंथ में मेरा जो 14 तारीख है इस तारीख को ही मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है जो कि है बिलिंग डेट। हर मंथ का मेरा 14 जो तारीख है यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो मेरे पास आ जाता है, ईमेल पे भी आ जाएगा और आप यहाँ पे ऐप पर भी चेक कर पाएंगे। आपके पास किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड हो, SBI, HDFC, ICICI, किसी भी टाइप का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको एक बिलिंग डेट दिया जाएगा और पर्टिकुलरली उस डेट को ही आपके पास एक स्टेटमेंट आएगा कि हाँ आपने इतना यहाँ से एक्सपेंस किया है और इसका ड्यू डेट ये है। ड्यू डेट क्या है, अगर हम अपना एप्लीकेशन जो कि मेरा SBI कार्ड है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा लास्ट स्टेटमेंट जो कि मेरा यहाँ पे आया था जो कि है 13 जुलाई 2025, तो ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट आया था और ये जो स्टेटमेंट मेरे पास जनरेट हुआ इसके अगेंस्ट में मुझे बताया गया कि आपका यहाँ पे ड्यू डेट है 2 अगस्त। अगर आप काउंट करेंगे 13 जुलाई से लेकर 2 अगस्त, यहाँ पे आपको हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग होता है, आपको मतलब एवरेज मान के चलना है कि आपको यहाँ से 15 से 20 दिनों का और भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इस बिल को पेमेंट करने के लिए। अभी बहुत सारे व्यूअर्स हैं उसको डाउट हो सकता है क्या हमें उसी डेट को पेमेंट करना है। हाँ, आप बिल जब आ गया आपका 13 जुलाई तो आप उसी टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन आपका जो ड्यू डेट है आपको याद रखना है ड्यू डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपका ड्यू डेट क्रॉस होता है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 23,619 रुपीज़ को मैंने यूज़ किया है, लेकिन मुझे अभी पेमेंट करना कितना है, क्या मुझे 23,000 पेमेंट करना है या मुझे जो टोटल ड्यू अमाउंट है ये पेमेंट करना है या फिर मिनिमम जो ड्यू अमाउंट है उसको पेमेंट करना है। तो क्रेडिट कार्ड जो भी आपका यहाँ पे यूज़ किए हैं 14,000, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। जब आप बिलिंग सर्कल को समझेंगे तो तब आपका जो ये क्रेडिट कार्ड का आपका जो यूजेस है ये आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अगले टॉपिक में मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 अगस्त को अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते हैं तो एक तो फाइन से आप बच जाएंगे कि आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, साथ ही साथ अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाता है, यानी आप अगर यहाँ पे 828 पेमेंट कर देते हैं तो 16,554 से आपका जो माइनस करके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है सिर्फ उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं करेंगे यानी आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पेमेंट नहीं करेंगे और टोटल ड्यू अमाउंट भी पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी 2 तरह से आपको पेनल्टी लगाएगा। एक तो आपको बिल नहीं दिए है उसके लिए एक क्रेडिट कार्ड का जब आप लिए होंगे तब आपको बताया होगा कि हाँ इतना पेनल्टी लगता है अगर आप ड्यू डेट को क्रॉस कर दिए होंगे। ड्यू डेट अगर क्रॉस हो जाता है 2-3 दिन, उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका भी अलग कुछ फंडा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे हमेशा ही ट्राई करना है कि क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करें। अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको लगभग आपका यहाँ पे 18 से 48% पर एनुअल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा
हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग होता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से कस्टमर केयर से भी पता कर सकते हैं, या जो यूज़र मैनुअल दिया होगा आपको, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर एनुअली कितना इंटरेस्ट लगाता है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है हमेशा मंथली बेसिस पे ही होगा कि आप कितने मंथ बाद ये अमाउंट पेमेंट कर चुके हैं। तो आई होप मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल ड्यू अमाउंट आपको समझ आ गया। साथ ही साथ बिलिंग डेट और जो ड्यू डेट है, जब बिलिंग सर्कल को मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आपका बिलिंग डेट और ड्यू डेट एक्चुअल में क्या होता है। आइए समझते हैं क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल एक्चुअल में किस प्रकार से वर्क करता है, किस तारीख को बिल जनरेट होता है, उसके बाद आपको किस डेट में बिल पेमेंट करना है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, यानी लेट सपोज आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी पैसा एक्सपेंस किए या कुछ भी शॉपिंग किए, आपको अभी चाहिए कि आप इस पैसा को सबसे लॉन्ग टर्म तक आप इस पैसा को बाद में पेमेंट करें, यानी सबसे ज़्यादा आपको टाइम पीरियड मिल जाए इस पैसा को पेमेंट करने के लिए। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है और किस टाइम पे क्रेडिट कार्ड से आपको शॉपिंग करना है या कुछ भी एक्सपेंस करना है। तो क्रेडिट कार्ड का बेसिकली जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको आप किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, तो आपके पास एक बिलिंग डेट आएगा। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, यानी अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। लेट सपोज SBI का यहाँ पे जो कि मेरा बिलिंग डेट है 14 मई, तो 14 मई से पहले यानी 14 आपका जो अप्रैल है, यानी अप्रैल के बाद मई आता है, यानी 14 अप्रैल से लेकर 14 मई, यानी ये जो आपका 30 डेज हुआ, इसमें मैंने जो भी एक्सपेंस किया, ठीक है, चाहे वो किसी भी डेट में हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद यानी 16 अप्रैल, 17, 18, 19, 20 या कुछ भी हो सकता है। और आपका 14 मई से पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से किसी भी तारीख हो सकता है। यानी ये जो आपका 30 डेज है, इसके अंदर आपने जो भी एक्सपेंस किया, यानी जो भी शॉपिंग किया, सारा बिल आपके कहाँ पे आ गया, आपका जो 14 मई है। लेट सपोज आपने पिछले कुछ दिनों में यानी 14 अप्रैल से लेकर आपका 5 मई तक कुछ भी एक्सपेंस नहीं किया और आपने जाके 6 या 7 को एक्सपेंस कर दिया पूरा, ठीक है। लेट सपोज आपका यहाँ पे 34,000 आपने एक्सपेंस कर दिया, तब जाके क्या हुआ, आपने जब भी इसको 5 या 6 मई को एक्सपेंस किया, लेकिन आपको यहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो बिल डेट है फिक्स्ड है, आपने किसी भी डेट पे एक्सपेंस किया है, यानी इस मंथ के अंदर ये 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप किसी भी डेट पे एक्सपेंस किए हो, या अगर लेट सपोज अगर आप 12 मई को भी अगर आप एक्सपेंस करेंगे ना, तो उसका भी बिल आपका 14 मई को ही आएगा। 14 मई को आपके पास बिल आ गया, आपको बताया गया कि आपके पास 15 या 20 दिन टाइम है, डिपेंडिंग आपका किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है और किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और आपको आपका एक ड्यू डेट दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जून मुझे ड्यू डेट मिला, और 2 जून को बताया गया कि आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करना है या टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करना है। अगर तो टोटल ड्यू अमाउंट तो आपको हमेशा ही पेमेंट करना है, मिनिमम ड्यू अमाउंट आपको पेमेंट नहीं करना है, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में ना फंसो आप। तो सिंपली अगर आप देखेंगे, अगर आप 14 अप्रैल को जो मेरा बिल आया था, उसके बाद अगर मैं 16 अप्रैल को मैं अगर इसको एक्सपेंस करता, तो मेरे पास लेकिन मैक्सिमम नियर अबाउट मेरे पास 15 डेज या 48 डेज का मेरे पास टाइम पीरियड था। इस अमाउंट को मैं खुद से किसी भी काम पे यूज़ कर सकता था। लेकिन अगर मैं 12 मई को इसको एक्सपेंस कर दिया, तब जाके क्या हुआ, 12 मई को मैंने एक्सपेंस किया तो यहाँ पे मुझे टाइम मिला, मान के चलते हैं 20 दिन, और उधर टाइम मिला मेरे पास कितना, 2 दिन। 22 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ गया। तो आप देख रहे हैं कि आप किस टाइम पीरियड पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आपका क्रेडिट कार्ड का टाइम पीरियड को इम्पैक्ट आता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 14 मई से लेकर 14 जून के बीच मैंने जो भी एक्सपेंस किया, सारा बिल मेरा कहाँ आ गया, 14 जून को आ गया। मैंने किसी भी डेट पे एक्सपेंस किया हो, चाहे तो 2 जून, 3 जून, 4 जून, जिस भी डेट पे मैंने एक्सपेंस किया, ठीक है, ये तो पेमेंट है, ठीक है, ये तो पेमेंट है, ये तो आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है।
लेकिन इसके बाद यानी आपका 15 आपका जो 14 मई से लेकर 12 जून आप किसी भी डेट पे एक्सपेंस करें, ठीक है। आपका आज को पेमेंट है, ठीक है, आप उस भी डेट पे अगर क्रेडिट कार्ड का अगर आपके पास लिमिट बचा हुआ है और आप एक्सपेंस कर दिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड का अगर लिमिट एक्सीड हो गया है तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक लेकिन आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो अनबिल्ड अमाउंट जब समझाएंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या है। और इसके बाद तो आपने समझ पाया कि आपका क्रेडिट कार्ड को जो डेट पीरियड आपको बताया गया है, जब भी आपको डेट मिलेगा तो आपको याद रखना है बिल आने के ठीक बाद ही आपको एक्सपेंस करना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो, ठीक है। या फिर अगर आप बिल के बहुत पास आ गए तो 2-4 दिन होल्ड कर जाइए, तब जाके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले उस अमाउंट को उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो बिल आपका आया 14 से आपका 14 मई से लेकर 14 जून तक, तब आपको बताया गया कि आपको और भी मैं 15 या 20 दिन का टाइम देता हूं, आपको यहां पे मिनिमम या टोटल अमाउंट पेमेंट करना है। ध्यान रखना है आपको हमेशा ही टोटल अमाउंट पेमेंट करना है। अगर आप ऑटो डेबिट ऑन किए हुए रहेंगे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे पैसा कट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पेमेंट जो कटा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो बिल अमाउंट मेरा कितना आया था आपका 15,000 और यहाँ पे भी आपका 15,000 का मेरा यहाँ पे पेमेंट कट गया है। तो चलिए मैं जूम भी कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 15,000 का यहाँ पे पेमेंट भी कट गया। उसके साथ साथ जो भी है आपका यहाँ पे बिल और पेमेंट का स्क्रीनशॉट सारा आपके सामने है। तो इस हिसाब से आपका क्रेडिट कार्ड आता है, यानी आपका बिलिंग सर्किल या बिलिंग पीरियड के जब आप 1 मंथ मैं मान के चलता हूँ इसके बीच आप जो भी एक्सपेंस किए आपके एक पर्टिकुलर डेट में एक बिल आया और बिल में बताया गया कि आपको लास्ट डेट यानी कि जो ड्यू डेट कहा जाता है, ड्यू डेट के अंदर आपको इसको पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्यू डेट को ही पेमेंट करना है, आप ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर ड्यू डेट आपका नज़दीक आ गया है, 3-4 दिन आ गया है, तो आप और पेमेंट यानी मैनुअल पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दोबारा भी पेमेंट कट जाता है। अगर आपका ड्यू डेट बहुत नज़दीक आ गया है तो आप छोड़ दीजिए, बस अकाउंट में आपको पैसा रख लेना है और ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कोशिश कीजिए आप अकाउंट में हमेशा पैसा रखिए, जब भी आपका टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक आपका पैसा आपका डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके बाद समझेंगे हम अनबिल्ड अमाउंट क्या है, यानी ऐसा अमाउंट जो कि बिल नहीं हुआ है। लेट्स सपोज आपका क्रेडिट कार्ड आपने इशू किया है और उसका आपके पास लिमिट है, आपको यहाँ पे लिमिट दिया गया है आपका यहाँ पे 2,000 रुपीज़, ठीक है। आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ जिसका आपको लिमिट मिला है 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला। आपने क्या किया, ये जो 14 मई और 14 जून इस बीच आपने क्या किया है, 14 मई और 14 जून के बीच आपने क्या किया, आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से 1200 का शॉपिंग कर लिया, ठीक है। 1200 शॉपिंग कर लिया, ठीक है, ऐसे ही जो, ठीक है, शॉपिंग कर लिया। तो आपको क्या हुआ, आपका 24 जून को आपके पास बिल आएगा और बिल में क्या बताएगा कि आपका 1200 का आपने शॉपिंग किया है और ये रहा आपका बिल डेट और ये रहा आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट और ये रहा आपका टोटल ड्यू अमाउंट। तो सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन आपको याद रखना है जब आपका 24 जून आपका पार हुआ उसके बाद भी आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपके पास बचा हुआ है, यानी आपके पास 800 अभी भी बचा हुआ है क्रेडिट कार्ड का लिमिट, राइट। आपके पास क्रेडिट कार्ड का अभी भी 800 लिमिट बचा हुआ है और 14 जून के बाद जो भी लिमिट आपके पास पड़ा हुआ है अगर आप इससे एक्सपेंस करते हैं, यानी इन 800 से एक्सपेंस करते हैं, लेट सपोज 14 जून को मेरे पास बिल आ गया 1200, मैंने सोचा कि ठीक है अभी भी, और मैंने क्या किया 17 या 18 जून को, लेट सपोज 18 जून को मैं क्या किया, 18 जून को मैं क्या किया जे मैं एक शॉपिंग मॉल में गया और मैंने फिर से जाके यहाँ पे 500 का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आपके पास बिल आएगा यानी 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई को आपको ये कंपनी कहेगा कि आपका टोटल बिल आया है 1200 रुपीज़, जिसका आपका ड्यू डेट है 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई को आपका ड्यू डेट है और साथ ही साथ अनबिल्ड अमाउंट, ठीक है, अनबिल्ड अमाउंट आपका आएगा 500, ठीक है, 500।
तो आपका जो 3 जुलाई है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो टोटल बिल आया है यही आपको पेमेंट करना है। ये जो 500 आपने एक्सपेंस किया, ये आपका नेक्स्ट बिलिंग सर्किल यानी आपका 14 जुलाई के बाद का जो बिलिंग सर्किल आएगा उसमें आपका ऐड हो जाएगा। यानी आप ये जो 500 एक्सपेंस किए इसके लिए लेकिन मैक्सिमम आपको टाइम मिल जाएगा। आई होप क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सर्किल आपको समझ आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।